अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एडवोकेट मलिक आकिब हजूर है और इस चैनल पर हम लीगल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सकें। आज की इस वीडियो के अंदर हम बीएस क्रिमिनोलॉजी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बीएस क्रिमिनोलॉजी बेसिकली क्या है, बीएस क्रिमिनोलॉजी के एडमिशंस कहां पर ओपन हुए हैं, बीएस क्रिमिनोलॉजी का स्कोप क्या है, ये डिग्री करने के बाद आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। आज की इस वीडियो के अंदर ये सारे टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा जो कि 6 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिए बेसिकली क्रिमिनोलॉजी, बीएस क्रिमिनोलॉजी जो कि ये डिग्री का मेन टाइटल है, क्रिमिनोलॉजी कहां से निकला है, क्राइम से निकला है। तो जहां पर भी कोई क्राइम होता है वहां पर बीएस क्रिमिनोलॉजी इन्वॉल्व हो जाएगी। इसके अंदर देखें कहीं पर क्राइम अगर कमिट हुआ है तो वहां पर एविडेंसेस कलेक्ट करनी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आप लोग अपॉइंट हो सकते हैं, उसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ काम कर सकते हैं। तो इसका काफी सारा स्कोप होता है जो कि हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो बीएस क्रिमिनोलॉजी पाकिस्तान के अंदर अभी ये कंसीडर किया जा रहा है कि ये नई फील्ड है, मगर काफी सारे इदारे हैं जो कि पिछले कई सालों से इस डिग्री को करा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के काफ़ी सारे ऐसे इदारे हैं जैसे कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की बात करूं तो यहाँ पर लॉ जो है वो पिछले 30-40 साल से यहाँ पर लॉ कराया जा रहा था, मगर बीएस क्रिमिनोलॉजी यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की जा रही है, फर्स्ट टाइम इसका डिपार्टमेंट बना है, तो इसके एडमिशंस ओपन है। तो आज की इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली मैं आपको आईयूबी लॉ डिपार्टमेंट के बारे में और बीएस क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर 2 से 3 पॉइंट आते हैं। सबसे पहले आपकी एजुकेशन आती है, तो आपकी 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी, उसके अंदर क्या आ जाता है, आपने इंटरमीडिएट किया हो, आईसीएस किया हो, आईकॉम किया हो, या मैट्रिक के बाद जो है 3 इयर्स का जो डीएई होता है, इक्विवेलेंट टू 12 इयर्स जो होता है, वो आपकी एजुकेशन इसके अंदर होनी चाहिए। मिनिमम जो आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए वो 40% होने चाहिए। 40% पासिंग मार्क्स होने, 40% मार्क्स होने चाहिए आपके। और उसके अलावा जो है 40% मार्क्स के साथ जो है आपका यहाँ पर होना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात की जाती है। तो इस वक्त जो आईयूबी के अंदर एडमिशंस ओपन है तो इसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, नो एंट्रेंस एग्जाम इन आईयूबी। एंट्रेंस एग्जाम अगर आप स्पेसिफिकली अगर आईयूबी के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो है इसका एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं है और 40% उन्होंने रखा हुआ है। टोटल सीट्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो ताकि वो वाले स्टूडेंट्स जिनका लॉ के अंदर एडमिशन नहीं होता तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो इस फील्ड के अंदर आकर एडमिशन ले सकते हैं। अब दूसरा जो मेन क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से, वो कहते हैं कि इस फील्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका स्कोप क्या है। देखिए अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जहां पर भी क्राइम कमिट होता है, क्राइम से रिलेटेड कोई भी चीज होगी, वहां पर बीएस क्रिमिनोलॉजी की फील्ड जो है वहां पर यूज हो सकती है। तो आपने किसी जगह पर इन्वेस्टिगेशन करनी है, आईबी के अंदर जाना है, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अंदर जाना है, आपने एफआईए के अंदर जाना है। उसके अलावा यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ, आप आईबी के अंदर जा सकते हैं, एफआईए के अंदर जा सकते हैं। एफआईए के अलावा जो है आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। उसके अलावा जो है आप लोग जाकर जो है पुलिस ऑफिसर आप लोग बन सकते हैं। उसके अलावा जो है आप इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उसके साथ जाकर काम कर सकते हैं। तो ये जो फोरेंसिक लैब्स होती हैं उसके अंदर भी आप लोग काम कर सकते हैं। कहीं पर आपने एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट करनी है तो वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। अब बात करते हैं इस डिग्री की ड्यूरेशन क्या है। तो टोटल इसकी 4 इयर्स ड्यूरेशन है इस डिग्री की और 8 सेमेस्टर के ऊपर ये डिग्री जो है वो मुश्तमिल है। 8 सेमेस्टर के बाद आपकी टोटल CGPA जो होगी उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल जाएगा और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, इस डिग्री की कॉस्ट क्या है। एक सवाल और भी हमसे स्टूडेंट पूछते हैं कि बीएस क्रिमिनोलॉजी करने के बाद क्या वो कोर्ट के अंदर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बीएस क्रिमिनोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जो है उनको लाइसेंस इशू नहीं किया जाता, वो जाकर जो मैंने आपको यहाँ पर स्कोप के लिए बताया है, यहाँ पर जो मेंशन है उन्हीं डिपार्टमेंट्स के अंदर जाकर वो जो है जॉब कर सकते हैं। मगर इस फील्ड के अंदर आप जाकर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एज अ लॉयर वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इस डिग्री की कॉस्ट क्या होगी, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की वेरी करती है। अगर हम बात करें तकरीबन 2.5 लाख रुपए से लेकर तकरीबन जो है, अगर हम स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग आईयूबी की बात कर रहे हैं तो आईयूबी के अंदर इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट तकरीबन सोशल साइंसेस के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसकी कॉस्ट है तकरीबन 42,000, 42 के तकरीबन सेमेस्टर की चार्जेस हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर क्योंकि आपको कुछ सिक्योरिटीज़ वगैरह जमा करानी पड़ती हैं तो तकरीबन पहले सेमेस्टर की आपको 47,000 रुपये आपको कॉस्ट पड़ेगी। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाते हैं और टोटल डिग्री की आप बना लें तकरीबन आपको कितनी कॉस्ट बनती है वो आपने मल्टीप्लाई बाय 8 कर लेना है। तो इसी तरह से अगर आप जाते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये डिग्री करने के लिए जाते हैं तकरीबन आपका जो है 15 से 20 लाख रुपए आपका लग जाता है। तो टोटल सीट्स कितनी होती हैं? मिनिमम इसकी 50 सीट्स होती हैं, मैक्सिमम इसकी 100 सीट्स हो जाती हैं। अभी के लिए IUB के अंदर जो है इसकी 50 सीट्स टोटल है। मेरिट की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो है जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर 40% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका मेरिट जो है किसी लॉ की फील्ड के अंदर उनका नहीं बन रहा, तो इस फील्ड के अंदर अगर आप आकर वो अप्लाई करेंगे तो मेरा ये मानना है तकरीबन 45% से लेकर तकरीबन 70% तक इसका मेरिट रहेगा IUB के अंदर। तो आप इस फील्ड के अंदर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन अपना स्कोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ BS क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे के सारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इस हवाले से मजीद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।